तेलंगाना महाराष्ट्र में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार कांग्रेस के पंजे का मतलब बताया। कहा झूठे वादे, करप्शन, परिवारवाद, अपराधियों को बढ़ावा, वोट बैंक की राजनीति से बनता है कांग्रेस का पंजा। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस देश को आगे नहीं ले जा सकती, सिर्फ विश्वासघात इसकी पहचान है। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का अटैक। कहा जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के राजकुमार को बुखार हो जाता है। थर्ड फेज के बीजेपी उम्मीदवारों को पीएम की चिट्ठी। कहा आरक्षण पर कांग्रेस की झूठ की राजनीति के खिलाफ करें प्रचार। विदिशा में वोटिंग से पहले पीएम मोदी का शिवराज सिंह चौहान को खत। कहा आपका विशाल राजनीतिक अनुभव है। पीएम के भटकती आत्मा वाले बयान पर शरद पवार का पलटवार। कहा वो मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के विवादित बोल। फर्रुखाबाद की रैली से जिहाद वोट की अपील की। सलमान खुर्शीद ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया। कहा आपकी वजह से सब साथ आए, हम सब अलग नहीं होने वाले। वोट जिहाद वाले बयान पर फंसे मारिया आलम और सलमान खुर्शीद। फर्रुखाबाद में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मारिया आलम का किया बचाव। कहा वो ज्यादा वोट डालने की कर रही थी अपील। सलमान खुर्शीद की भतीजी पर भड़के केशव मौर्य। कहा देश में वोट जिहाद नहीं, सिर्फ विकास का संकल्प चलेगा। सीएम ममता बनर्जी पर बरसे गृह मंत्री। कहा अपने घुसपैठिए वोट बैंक की वजह से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई। अमित शाह ने बंगाल सरकार को घेरा। कहा महिला सीएम होते हुए भी सैकड़ों महिलाओं का शोषण हुआ। अमित शाह ने कहा संविधान बदलने को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में सीएम योगी की रैली। कांग्रेस टीएमसी को बताया एक थाली के चट्टे बट्टे। मालदा में सीएम ममता बनर्जी ने कहा अगर बीजेपी सत्ता में आई तो एनआरसी लागू करेगी और आपको बाहर करेगी। सीएम ममता बनर्जी का आरोप, बीजेपी नहीं चाहती मुसलमान वोट देकर हज पर जाएं यात्री। सीएम ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स को दी धमकी। कहा बीजेपी की बातों में आकर कुछ ऐसा ना करिए जिससे आने वाले दिनों में कोई एक्शन लेना पड़े। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का पलटवार। अमित शाह और सीएम योगी को बताया बांग्ला विरोधी। पीएम मोदी और बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा लोगों को बदनाम करने में बीजेपी को महारत हासिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कहा हाथ हमेशा साथ रहता है, फूल सुबह तोड़ो शाम को सूख जाते हैं। एमपी के भिंड में राहुल गांधी ने की रैली। मंच से ही लोगों को दिखाई संविधान की प्रतीक। इसी संविधान को बचाने में जुटा इंडी गठबंधन। राहुल गांधी ने बीजेपी से पूछे सवाल, अगर आरक्षण के खिलाफ नहीं तो पब्लिक सेक्टर में क्यों प्राइवेटाइज हो रहे हैं। कांग्रेस की एक और लिस्ट आई। कांगड़ा से आनंद शर्मा, गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट। मुंबई नॉर्थ से भूषण पाटिल बने कांग्रेस प्रत्याशी। बीजेपी के पीयूष गोयल से होगा मुकाबला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से नामांकन किया। पीयूष गोयल के नामांकन पर बोले महाराष्ट्र सीएम शिंदे, महायुति मुंबई की सभी 6 सीट जीतेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा 10 साल में उन्होंने विकास का पैटर्न सेट किया। शिंदे गुट ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से रविंद्र वायकर को दिया टिकट। कुछ दिन पहले पार्टी में शामिल हुए संजय निरुपम को टिकट नहीं दिया। दक्षिण मुंबई सीट से शिंदे गुट के उम्मीदवार का ऐलान। पार्टी ने विधायक यामिनी जाधव को दिया टिकट। मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ ने किया नामांकन। नॉमिनेशन से पहले रोड शो भी किया। सतारा से बीजेपी उम्मीदवार उदयन राजे भोसले का बयान। पीएम ने 10 साल में गरीब और किसान के लिए बहुत काम किया। गोवा की दोनों सीटों पर जीतेगी बीजेपी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया दावा। एमपी के रायसेन में सीएम मोहन यादव ने किया चुनाव प्रचार। शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में मांगा वोट। पीएम के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। रायसेन रैली में बोले शिवराज सिंह चौहान। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने भरा नामिनेशन। आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है टक्कर। नामांकन से पहले बांसुरी स्वराज ने किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने भरा नामांकन। उत्तराखंड सीएम रहे मौजूद। नामांकन के बाद बोली लॉकेट चटर्जी, टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेगी जनता। अमित शाह के फेक वीडियो पर सियासत हुई तेज। जेपी नड्डा बोले फेक वीडियो बनाकर कांग्रेस समाज को गुमराह कर रही। एससी एसटी ओबीसी के अधिकार का हनन नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले लगातार झूठ फैला रहा है विपक्ष। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, जनता ने विपक्ष को नकार दिया। सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया अलायंस केंद्र में बनाएगा अपनी सरकार। बीजेपी को संविधान को नहीं बदलने देंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान। संभल से सपा कैंडिडेट जियाउर रहमान वर्ग पर एफआईआर हुई दर्ज। लोगों को भड़काने का आरोप है। कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को बनाया दिल्ली कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष। अरविंदर लवली ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आने वाले समय में हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, देवेंद्र यादव का बयान। चुनाव आयोग से मिले आम आदमी पार्टी के नेता। लोकसभा कैंपेन सॉन्ग बैन होने पर की मुलाकात। चुनाव आयोग से ज्यादा उम्मीद नहीं, सौरभ भारद्वाज का बयान। हैदराबाद में आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कैंपेन। घर घर जाकर मांगे वोट।
ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने नॉमिनेशन अपना दाखिल किया। हिंजली सीट से प्रत्याशी हैं पटनायक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद। जीत की दुआ के साथ कलाई पर धागा बांधा। बिहार के मधेपुरा में सीएम नीतीश कुमार ने किया रोड शो। जेडीयू उम्मीदवार दिनेश यादव के लिए मांगे वोट। चिराग पासवान का बयान, धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान कर रही है कांग्रेस। आरजेडी सांसद मनोज झा का बलटवार, संविधान के प्रावधानों को एक एक कर खत्म कर रही है बीजेपी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, आरजेडी के लोग देश लूटने में लगे हैं। साउथ दिल्ली सीट से आप कैंडिडेट सहीराम पहलवान का रोड शो, नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन। विजयवाड़ा में वाईएसआरसीपी उम्मीदवार शेख आसिफ ने कैंपेन किया। आंध्र प्रदेश में 13 मई को है विधानसभा के चुनाव। मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मिले मनीष तिवारी, चंडीगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मनीष तिवारी ने कहा 4 जून को सत्ता परिवर्तन होगा और इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट पर होगा कांग्रेस और जेएमएम का कब्जा, राजेश ठाकुर का बयान। बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मंडाविया की लंच पॉलिटिक्स, पोरबंदर में चरवाहा समाज के लोगों के साथ किया लंच। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन का वादा किया। कुपवाड़ा में खराब मौसम की वजह से उमर अब्दुल्ला ने रोका चुनाव प्रचार, कहा लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। अमित शाह के फेक वीडियो केस में ताबड़तोड़ एक्शन, अहमदाबाद से आप और कांग्रेस से जुड़े 2 लोग अरेस्ट। डीप फेक वीडियो को लेकर कांग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवाणी का बयान, कहा मैं कभी फर्जी प्रचार का समर्थक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने गिरफ्तारी के टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिले भगवंत मान का सीएम ने कहा सभी लोग वोट जरूर करना। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर हुई खारिज, फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। नए नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने संभाला कार्यभार। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने यूएई की मंत्री से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। जयपुर के 2 बड़े ज्वेलर ग्रुप पर आईटी की रेड, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता में 20 ठिकानों पर छापेमारी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में एसआईटी जांच तक, रेवन्ना पार्टी से हुए सस्पेंड। जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर एचडी कुमार स्वामी का बयान, गलत करने वालों का कभी बचाव नहीं किया। कुमार स्वामी के बयान पर बोले डीके शिव कुमार, कर्नाटक की जनता को उन पर विश्वास नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक डीजीपी को लिखा लेटर, सांसद प्रज्वल टेप केस पर 3 दिनों में मांगी रिपोर्ट। प्रज्वल रेवन्ना मामले में अमित शाह का बयान, मातृशक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी बीजेपी। 1 मई को रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 गुटों में भिड़ंत, दोनों पक्षों के बीच हुई बमबाजी। मुरादाबाद में बीजेपी राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम की कार का एक्सीडेंट, हादसे में दुष्यंत गौतम घायल। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर, AK-47 सहित गोला बारूद जब्त। छत्तीसगढ़ सरकार मजबूती से नक्सलवाद से लड़ती रहेगी, सीएम का बयान। यूपी की एटा जेल में बंद एक कैदी ने किया सुसाइड, एसपी ने कहा मामले की जांच करेंगे। यूपी के संभल में बैंक में डकैती का मामला, 3 आरोपी अरेस्ट, 3 लाख से ज्यादा कैश बरामद। नोएडा के सेक्टर 55 में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा और 2 महिलाओं को मारी टक्कर। केरल के कन्नूर में दर्दनाक सड़क हादसा, कार को लॉरी ने मारी टक्कर, 5 की मौत हुई। हरियाणा के नूह में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स और पुलिस में मुठभेड़, 2 शूटर्स गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नाला सुपारा इलाके के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, दमकल ने आग पर पाया काबू। पटना में हीट वेव से स्कूलों की टाइमिंग बदली गई, 10वीं तक के स्कूल सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। भुवनेश्वर में बढ़ती गर्मी से लोगों का बुरा हाल, दिन में 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं मजदूर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन, कई घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के रोहतांग में ताजा बर्फबारी, सड़कों पर बिछी सफेद चादर। भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल में फंसे पर्यटक, यातायात के लिए खोली गई टनल। आखिरी घंटे में गिरा शेयर बाजार, निफ्टी 38 पॉइंट गिरकर 22,605 पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे हुआ मजबूत, $1 83 रुपए 43 पैसे पर रहा। अगले साल वर्ल्ड बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप होस्ट करेगा भारत, गुवाहाटी में आयोजित होगा टूर्नामेंट। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, रोहित शर्मा टीम के कैप्टन, विराट कोहली शामिल और पंत को भी मिली जगह। केएल राहुल टीम से बाहर, संजू सैमसन और चहल की वापसी, रिंकू सिंह और गिल एक्स्ट्रा प्लेयर में शामिल। 5 जून से विश्व कप का आगाज, आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच, 9 जून को पाकिस्तान से होगा मैच।